यहां पर देख सकते हो, ये देखो, 1 2 3 4, और भी दिखा देता हूं, ये देख सकते हो, 5 6 7। यानी कि ये जो लेवल है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से हमें बार बार रजिस्टेंस और सपोर्ट लेते को दिखा है। जब इस लेवल के पास आई है क्रूड ऑयल, एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला है, देख सकते हो यहां पर। और यहीं पर हमें फ्राइडे के दिन इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला है। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर मंडे के दिन क्या होगा? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर एक बड़ा मूव आ सकती है? अगर वो बड़ा मूव आ सकती है तो किस साइड आ सकती है? अप साइड आ सकती है, डाउन साइड आ सकती है, क्या हो सकता है? कौन सा रेजिस्टेंस इंपोर्टेंट रह सकती है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर मंडे के दिन के लिए, और कौन सा सपोर्ट इंपोर्टेंट रह सकती है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर मंडे के लिए? आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो क्या कुछ हो सकता है मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट है, और क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जो कि लेवल है 88.25 का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हो, इस लेवल के ऊपर हमें गैप अप खुलते को दिखा था, और यहीं से सपोर्ट लेने के बाद देख सकते हो एक ऊपर, फिर दोबारा से यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर का मूव हमें देखने को मिला, और यहीं से सपोर्ट लेने के बाद फिर हमें ऊपर देखने को मिला। तो अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलूंगा सबसे पहले अब कहां पर, तो वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो इससे जो पहला वीक यानी कि लास्ट वीक देखोगे, तो यहाँ पर उससे पहले जो वीक निकली थी, उसके नीचे क्लोजिंग दिया लास्ट वीक का कैंडल, एक रेड कैंडल के साथ। लेकिन इस वीक का जो कैंडल हमें बनते को दिखा है, वो ना तो हाई के ऊपर गई, ना तो लो के ऊपर गई, हमें बीच में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, तो देखिए, क्रूड ऑयल जब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था ना, तो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला था। यहाँ पर रिटेस्टमेंट लेने के बाद जहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिला, ये देखिए, ये लेवल आप लोगों के सामने है। देखिए यहाँ पर रिटेस्टमेंट किस तरीके से लिया था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से रिटेस्टमेंट लिया था, और उसके बाद हमें देखिए गिरावट एक देखने को मिला था। और अगर यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे, तो कहीं ना कहीं हमें इस लेवल से रिट्रेसमेंट लेते को नजर आ रही है। देखिए, बाकी बाजार है, कुछ भी खबर आ जाती है, कोई भी न्यूज आ जाती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर अभी के टाइम पर देखेंगे, तो लेवल को जैसे यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रही है, यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे, तो क्रूड ऑयल का कहीं ना कहीं हमें ट्रेंड जो नजर आ रही है, वो डाउन ट्रेंड नजर आ रही है वीकली चार्ट के ऊपर। अब डेली चार्ट क्या कह रही है? देखिए, बाजार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाता है ना। अभी के टाइम पर जिस तरीके से खबरें वगैरह चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर भी देखोगे ना, डेली चार्ट के ऊपर भी, तो आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को एक डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आएगी क्रूड ऑयल, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, इसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा है। पहले इस तरीके से ऊपर गई, और उसके बाद क्लोजिंग भी हमें यहीं पर देखने को मिला है। ठीक है। मंथली चार्ट क्या कह रही है, मंथली चार्ट के ऊपर समझते हैं। देखिए, मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ पर जो अभी कुछ दिन बाकी है मंथली चार्ट के ऊपर, तो अभी मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी क्रूड ऑयल हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। तो मंडे के दिन क्या हो सकता है, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को समझना चाहिए और इसे सीखना भी चाहिए। देखिए, मार्केट में अगर आते हो ना, तो मार्केट में ये सोच करके मत आया करो कॉल और पुट। मार्केट में ये सोच करके आया करो जो हमें कब मिलेगा, किस समय मिलेगा, किस समय मिल सकता है ना।
हमें कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, इन चीजों के बारे में सोच के आया करो। ये नहीं कि रेड कैंडल बना तो नीचे चले गए और ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर चले गए, इससे कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। या फिर 2 लाइन लगाने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, या फिर गैप अप गैप डाउन देखने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। गैप अप गैप डाउन क्या होता है? गैप अप गैप डाउन का मतलब होता है आज आपने रखा और कल आपने निकाला, बस गैप अप और गैप डाउन वहीं तक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये चीजें आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो आप लोग इस मार्केट में क्या कर पाओगे। सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है लॉजिक, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता हुआ आ रहा हूं, जो कि बहुत सारे लोगों को सीखने में रुचि रहता ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब रहता है जैसे कि मैं आप लोगों को सिखाता हूं उन चीजों को सीखो और देखो चार्ट में किस तरीके से बिहेवियर हो रही है, क्या हो सकता है। ये नहीं कि यहाँ पर आ गए कॉल और पुट करने लगे, एक रेड कैंडल बना तो नीचे चले गए, ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर चले गए, इससे कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर लाइन लगाने से ट्रेडर नहीं बन जाता। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, ये समझना पड़ता है। अगर इन चीजों को नहीं समझोगे, इसी तरीके से कॉल पुट के चक्कर में पड़ोगे तो बस जाओगे। गैप अप गैप डाउन के चक्कर में मत पड़ा करो। गैप अप गैप डाउन क्या होता है? जो लोग पी रख लिए वो सोचेंगे क्या कल के दिन गैप डाउन खुलेगी, जो सी रख लिए वो सोचेंगे क्या कल के दिन गैप अप खुलेगी, बस यहीं तक है। उसके बाद क्या करना है किसी को कुछ नहीं पता, है ना। एक एक लॉजिक के ऊपर समझेंगे क्या हो सकता है मंडे के दिन। वीडियो में जो लोग अभी आए हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक आप लोग लाइक नहीं करोगे, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को किस तरीके से सिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए एक बात ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोगों को रिट्रेसमेंट का नहीं समझ में आता है। रिट्रेसमेंट होता क्या है? रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है जैसे कोई लेवल ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट थी, अब ये लेवल इंपॉर्टेंट थी, देखिए अब यहाँ से बार बार क्या लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा। ये देखिए ये वाला लेवल, ये बार बार हमें इस लेवल से क्या लेते को दिखा, सपोर्ट रजिस्टेंस लेते को दिखा। देखो यहाँ पर देखो 3-3 बार सपोर्ट लेते को दिखा। और उसके बाद पीछे देखोगे तो पीछे देखो यहाँ पर रजिस्टेंस लेते को दिखा। देखो यहाँ पर ये देख सकते हो, देखो रेजिस्टेंस लेते को दिखा, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, 2-2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, फिर रेजिस्टेंस लेकर के गिरावट देखने को मिला, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर देखने को मिला। यानी कि ये लेवल हर्डल थी, तभी यहाँ पर इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। जब कोई हर्डल सपोर्ट हो या फिर हर्डल रेजिस्टेंस होता है, ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पे हमें नहीं जाना चाहिए, वहां पर समझना चाहिए। यहाँ पर बस बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लेवल को ब्रेक कर दिया ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग समझेंगे अब ये लेवल ब्रेक कर गया, अब यहाँ पर नीचे चले गए, क्योंकि लोग पूरा चीज देखते नहीं है, उसको समझते नहीं है जो क्या करना होगा, क्या हो सकता है। कभी भी कोई लेवल ब्रेक हो जाती है या फिर ब्रेकडाउन हो जाती है, यानी कि मान लीजिए अब इस लेवल से बार बार सपोर्ट लेते को देखा, इस लेवल से बार बार सपोर्ट लिया तो अब इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद समझेंगे यार यहाँ से सपोर्ट लिया था, इतने बार लेवल ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पर नीचे जाएगी, ये नहीं देखेंगे अब यहाँ पर ट्रैप हो सकती है। अगर इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, जो यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर ट्रैप हो सकती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर संभल करके चलेंगे ना, चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा। सच्चाई कोई नहीं सुनता, सच्चाई कड़वी होती है, झूठों की झुंड होती है, इस तरीके से कोई नहीं सिखाएगा। जाकर के देख लीजिएगा, पूरा हफ्ता का वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा मैं किस तरीके से सिखाता हूं। अगर आप लोग उसको सीखोगे ना तो कुछ आप लोगों को समझ आ सकती है, मगर आप लोग ध्यान देते नहीं हो। जो सच बोलता है बस उसको लगता है आप लोगों को क्या वो तो ऐसे बोल रहा है। अरे जो चीजें समझा रहे हैं ना उसको आप समझिए तो पहले। लेवल कभी भी ब्रेक कर जाती है ना, हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे अब यहाँ से बार बार हर्डल लिया है ना, तो हमें यहाँ पर ब्रेक करने के बाद या गैप डाउन खुलने के बाद लेवल ब्रेक कर गया ना, अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अब क्रूड ऑयल के अंदर मैं दिखाता हूँ रेजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा। देखो क्रूड ऑयल के अंदर ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहोगे ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखो भाई साहब, देखो एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार क्या लेते को दिखा, रजिस्टेंस अगर देखोगे तो भैया यहाँ पर देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार रजिस्टेंस यहाँ पर लिया, और उसके बाद देखो यहाँ पर फ्राइडे के दिन 4 बार रजिस्टेंस लिया, सपोर्ट कितने बार लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार सपोर्ट लिया। यहाँ पर देख सकते हो जब 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार रेजिस्टेंस लिया, तो अब ये लेवल क्या है हमारे लिए, एक अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे लिए, ये अब एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है।
ठीक है। सपोर्ट कौन सा निकल के आ रही है, तो सपोर्ट देखिए अब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहली बात तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला, अगला दिन गैप अप खुलते को दिखा, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर गई, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से एक बार दो बार रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्लोजिंग यानी कि ये सपोर्ट, फिर यहाँ पर सपोर्ट यानी कि 2 बार सपोर्ट और 2 बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा, यानी कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अब यहाँ पर ट्रैप रेंज कौन सा रह सकता है, तो ये ट्रैप रेंज रह सकता है। ये क्रूड ऑयल के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। अब यहाँ पर समझना जरा ध्यान से। अब देखो जब जैसे लेवल को ब्रेक किया ना, हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हमें 2 बार क्या लेते को दिखा है, सपोर्ट लेते को दिखा है, सपोर्ट लेते को दिखा है 2 बार। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी देखा जाएगा। रिटेल ट्रेडर का यहाँ पर साइकोलॉजी क्या होगा, भैया लेवल ब्रेक कर दिया, अब नीचे नहीं। यहाँ पर जब लेवल ब्रेक करेगी ना, ये देखो इस तरीके से ब्रेक किया, फिर ऊपर आई, हम कुछ नहीं करेंगे, इस लेवल को यहाँ पर मार कर लेंगे, जितना भी लो बनाया रहेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी एक रेड कैंडल के साथ इस लेवल के नीचे इस तरीके से क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लो बनाया, इस लेवल से रिटेस्टमेंट भी ले लिया, और ये जो लो अभी बनाया इसके नीचे क्लोज कर गया, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, है ना। ये लॉजिक होता है, ये नहीं कि अब लेवल ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पर आओ और यहाँ पर ट्रैप होने के बाद सीधा ऊपर। और बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है, और आप लोगों ने भी देखा होगा। और ये सच्चाई कौन बताएगा, बस यहाँ पर लोग आएंगे ज्ञान देने के लिए, यहाँ लेवल ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, तो ऐसे। अरे उसके पीछे लॉजिक भी तो होना चाहिए ना, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें कौन समझाएगा, कौन सीखेगा, कौन जानेगा, जब टाइम देंगे तब। आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है। तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, वो गैप डाउन खुल करके जाए, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल कर जाए, फ्लैट खुल करके जाए, बस यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या रहेगा, इस तरीके से गैप डाउन ही खुल जाती है तो भैया खुलने के बाद थोड़ा नीचे आएगी ना, ऊपर तो जाएगी, नीचे आने के बाद ऊपर भी जाएगी। ये लो मार्क करेंगे, नीचे क्लोज करेगी तो नीचे की ओर हम देख सकते हैं। ऊपर की यार थोड़ा बहुत गैप अप खुले, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुले, फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेकआउट करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जितना हाई बनाया रहेगा, रिटेस्ट लेगी, ऊपर की ओर क्लोज करेगी, हम ऊपर की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। ध्यान में रखिएगा एक बात, मैं किसी को कॉल पुट या फिर गैप अप या फिर गैप डाउन के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लॉजिक, अपने लेवल्स के ऊपर बात कर रहा हूं। तो ऊपर की ओर लेवल्स अगला कौन सा रह सकता है, तो ये, ठीक है। और इसके बाद अगला लेवल ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट। नीचे की ओर अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो ये, और इसके बाद अगला लेवल देखो ना, यहाँ से लिया गया है ना, अगर यहाँ पर इस लेवल से अगर कंडीशन को फुलफिल कर देता ना हमारा इस लेवल से, तो यहाँ तक आती है, और यहाँ पर थोड़ा लेवल ब्रेक भी कर देती है, तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, और यहाँ से एक हमें ऊपर का भी देखने को मिल सकता है। इस बात का भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये लेवल नीचे की ओर रह सकती है हमारे लिए, ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। अब आप लोगों के लिए क्या रह सकती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेचुरल गैस का चार्ट। नेचुरल गैस का चार्ट क्या कह रही है, तो नेचुरल गैस के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। नेचुरल गैस के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस मेरे लिए जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 242 का। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 236 का, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। नेचुरल गैस के अंदर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि एक हर्डल रेजिस्टेंस। ये लेवल से देखिए सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पर देखिए ना, बड़ा करके दिखाता है, देखिए ये देखिए सपोर्ट सपोर्ट, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और ये रेंज क्या रह सकती है कि ट्रैप रेंज, ये ट्रैप रेंज। तो यहाँ पर लेवल को अगर ब्रेक कर जाती है, गैप डाउन खुल करके, फ्लैट खुल करके, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रीटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज करेगी, तो नीचे की ओर देख सकते हैं। ऊपर की ओर लेवल ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।